नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, जो आपके ICAR BHU जेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यूपी कैडेट 2023 जो आप परीक्षा देना चाहते हैं, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, चने के आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी क्या होनी चाहिए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग आंसर बताएं। पहला ऑप्शन है 5 मीटर, दूसरा है 10 मीटर, तीसरा है 15 मीटर, चौथा है 20 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 10 मीटर। इसी के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं चने के बारे में। चने की बीज दर होती है, चने की बीज दर दो होती हैं, एक होती है देसी चना, एक होता है काबुली चना। तो देसी चने की बीज दर होती है 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। और जो काबुली चना होता है उससे 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम और चने का कुल होता है फेबेसी। इसे फेबेसी ये बहुत पुराना नाम है, पोलियो नेसी इसका नया नाम है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मक्का के संकर बीज उत्पादन में नर और मादा का अनुपात रखा जाता है। ऑप्शन पहला है 2:4, दूसरा है 1:1, तीसरा है 3:3, चौथा है 4:6। तो इसका राइट आंसर होगा 1:1। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइसर बबुलियम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 16 होती है गुणसूत्र की संख्या। सूरजमुखी किस कुल का फसल है। कंपोजिटी पहला है, दूसरा है मालवेसी, तीसरा है क्रूसीफेरी, चौथा है लेग्यूमिनेसी। कंपोजिटी पहला ऑप्शन राइट होगा। त्रिफला बनाने हेतु फल काम में लिया जाता है, कौन सा फल काम में लिया जाता है। आम पहला है, दूसरा है अमरूद, तीसरा है आंवला, चौथा है बेर। तो इसका राइट आंसर होगा आंवला, 3 नंबर। इसके बाद देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इनको भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग यही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आते हैं और आप लोग भूल जाते हैं। जेली बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त में लिया जाता है। जेली बनाने हेतु प्रयुक्त लिया जाता है अमरूद। जैम बनाने हेतु कौन सा फल उपयुक्त होता है, ये होता है आपका सेब। भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाने जाता है, किस फल का सबसे ज़्यादा भारत में अचार बनाया जाता है। केरी, जिसे आप लोग कहते हैं कच्चे आम का अचार, किसे कहते हैं, केरी, जिसे आप लोग कहते हैं कच्चे आम का अचार। आम की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए सबसे अच्छी होती है, वह होती है आपकी दशहरी। रंगीन फलों में कौन सा परीक्षक काम में लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल है टमाटर। सबसे ज़्यादा Fe आयरन किस में पाया जाता है, किस फसल में, किस फल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाया जाता है पहले आपका करौंदा में, दूसरे नंबर पाया जाता है खजूर में।
इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी किस्म है? ऑप्शन है पहला अमरूद, दूसरा है इमली, तीसरा है आंवला, चौथा है बेल। तो इसका राइट आंसर होगा पहला अमरूद की। संतरे में फरवरी पुष्पसन को किसके नाम से जाना जाता है? जो संतरे में पुष्पासन होते मतलब पुष्प आते हैं तो किसके नाम से जाना जाता है? हस्तवार, मृगवार, अम्बेवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अम्बेवार। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रैक्टिस सेट हो रही है। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएं, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत मजबूत हो जाएंगे, आप लोग वहाँ गलती नहीं होगी। आम की मल्लिका किस्म के पैतृक हैं? ए नंबर है रत्ना इंटू अल्फांसो, बी नंबर है नीलम इंटू अल्फांसो, सी नंबर है दशहरी इंटू रत्ना, डी नंबर है नीलम इंटू दशहरी। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम इंटू दशहरी। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक प्लीज़ कर दें। दशहरी के पौधे कितनी दूरी पर रोपे जाते हैं या लगाए जाते हैं? यहाँ रुपए लग गया है, यहाँ पर रोपे होना चाहिए। रोपे जाते हैं 2 इंटू 2 मीटर, 3 इंटू 3 मीटर, 4 इंटू 4 मीटर, 1 इंटू 1 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 इंटू 2 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। दुधारू पशुओं में से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स रोग होता है जो दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है। गाय के दुग्ध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन कारण होता है। कैरोटीन कारण होता है। दुग्ध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है या किस रूप में मिलता है? ये मिलता है लैक्टोज के रूप में। भैंस के खीस में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है 21% होती है। आप लोगों को 21.4 मिलेगा, लेकिन आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में आपको 21% मिलेगा, आपको 21% लगा के आना है। दुग्ध में वसा किस रूप में घुली रहती है? निलंबन के रूप में। किसके रूप में? निलंबन के रूप में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन था? यहाँ क्लोन पूछा गया है तो आप लोगों को क्लोन लिख लेना है। क्लोन। यहाँ डाली क्या है? डाली था, प्रथम क्लोन डाली था। दूध की किस विटामिन प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? कौन सी दूध में प्रोटीन पाई जाती है जिसका पाचन नहीं होता है? इलास्टीन। क्या है ऑप्शन? इलास्टीन मिलेगा आपको ऑप्शन। मादा ऊंट होता है जो कितने अंतराल पर बच्चा देता है? मादा ऊंट होता है, यहाँ ऊंट लिखना है आपको। ऊंट क्या लिखना है दोस्त? ऊंट लिखना है। मादा ऊंट कितने अंतराल पर बच्चा देता है? तो 2 साल के अंतराल पर बच्चा देता है। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का ऋण प्रदान करना, दूसरा है किसानों को ऋण देना, चौथा है कृषि अनुसंधान, चौथा है कृषि प्रसार। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना होगा
पहला, कृषि ऋण प्रदान वाली संस्थाओं को ऋण प्रदान करना। सिरोही किसकी नस्ल है? पहला है बकरी, दूसरा है भेड़, तीसरा है गाय, चौथा है भैंस। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ इसी में। जो आपकी बकरी होती है, बकरी का तापमान कितना होता है? 102.4 फ़ारेनहाइट, 102.4 फ़ारेनहाइट आप लोग को लिख लें। और इसी बात बताता हूँ मैं, भेड़ का तापमान कितना होता है? बकरी का तापमान मैंने नहीं बताया है, बकरी का तापमान नहीं, भेड़ का तापमान मैंने बता दिया है। तो आप लोग लिख दें, भेड़ का तापमान होता है 102.4 फ़ारेनहाइट और बकरी का तापमान होता है 103.5 फ़ारेनहाइट। आप लोग ध्यान से लिख लें। और इसके बाद गाय का तापमान होता है 101.5 फ़ारेनहाइट, भैंस का तापमान होता है 101.3 फ़ारेनहाइट। आप लोग ये जरूर लिख दें। और गुणसूत्रों की संख्या भी इसके साथ साथ लिख लें। बकरी में गुणसूत्र की संख्या होती है 60, भेड़ में गुणसूत्र की संख्या होती है 54 और गाय में गुणसूत्र की संख्या होती है 60 और भैंस में गुणसूत्र की संख्या होती है, डबल गुणसूत्र की संख्या होती है, एक जली एक दलदली होती है। तो ये एक आपको लगाना होगा 48 और 54 दोनों की गुणसूत्र की संख्या होती है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भैंस का उद्भव देश कौन सा है? कौन से देश में भैंस का उत्पत्ति स्थान है जिसे बोलते हैं? वो अपना है भारत। निम्न में से कौन सी लहसुन की किस्म है? पहला एग्रीफॉन डार्क रेड, दूसरा एग्रीफॉन वाइट, एग्रीफॉन रेड, एग्रीफॉन रोज। आपको ऑप्शन लगाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एग्रीफॉन वाइट। पशुओं में दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण हो जाता है? पशुओं में बुखार आ जाता है तो किसकी कमी के कारण आ जाता है? तो आप लोगों को लगाना होगा कैल्शियम, पहला ऑप्शन है, दूसरा है सोडियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम, पहला वाला। तो आप लोगों को दोस्तों कैसा वीडियो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट से अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं उसका बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक लाइक अवश्य दबा दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद।